जियोपॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस वेपन्स मिसाइल्स नहीं होते, नैरेटिव्स होते हैं। और आज हम ऐसे ही एक नैरेटिव को ब्रेक डाउन करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकुर सरोज है और इंडिया ग्लोबल लेंस में आपका स्वागत है। ये सारे न्यूज़ हेडलाइंस और वायरल पोस्ट्स जो आपने अभी स्क्रीन पर देखे, ये सब पिछले कुछ हफ्तों से इंडिया के बारे में कहा गया। वेस्टर्न मीडिया ने, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ने, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट ने। और सबसे शॉकिंग बात पता है, जो क्लेम सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, सबसे ज़्यादा शेयर हुआ, वही पूरी तरह झूठ निकला। और ये मैं ओपिनियन से नहीं, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ इस चैनल पर हम कॉम्प्लेक्स ग्लोबल स्टोरीज़ को सिंपल और फैक्चुअल तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ नैरेटिव नहीं, एविडेंस चलता है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे आयरिस डेना के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। इंडिया पर जो सबसे बड़े इल्ज़ाम लगे वो सच भी थे या टोटली झूठ। कॉमकासा और लेमोआ, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ का असली मतलब क्या है, और वो कौन सा एक एविडेंस है जो इस पूरी स्टोरी का डायरेक्शन ही बदल देता है। और एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली में हुआ क्या था। 15 फरवरी 2026 इंडिया ने विशाखापट्टनम में मिलान 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होस्ट किया। 74 देश, 42 वॉरशिप्स, 29 एयरक्राफ्ट, इंडिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज। ईरान का वॉरशिप आयरिस डेना भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने आया था। इस हिसाब से वो इंडिया का ऑफिशियल डिप्लोमेटिक गेस्ट था। ईरानियन सेलर्स ने ताजमहल देखा, कैलाशागिरी घूमे, सिटी परेड में मार्च किया। इंडिया की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आयरिस डेना के सेलर्स के साथ ऑफिशियल फोटोग्राफ भी ली। 25 फरवरी को एक्सरसाइज की क्लोजिंग सेरेमनी आईएनएस विक्रांत पे हुई और 26 फरवरी को आयरिस डेना एक्सरसाइज ख़त्म करके वापस ईरान को रवाना हुआ। यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक इस वॉरशिप में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आयरिस डेना ने पहले हम्बनटोटा, जो कि श्रीलंका में है, उसको एक पोर्ट कॉल किया। वहाँ कुछ टाइम रुकी और फिर इंटरनेशनल वाटर्स में निकल गई। अब इसके बाद 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया और 4 मार्च को यूएस सबमरीन यूएसएस चार्लोट ने 2 मार्क 48 टॉर्पीडोज फायर किए और आईएनएस डेना श्रीलंका के कोस्ट से सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स दूर 2 से 3 मिनट में डूब गई। विकिपीडिया और श्रीलंकन नेवी के मुताबिक उस शिप में 130 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 87 मारे गए, 32 लोगों की जान बची। यही है पूरी स्टोरी। अब आते हैं उन क्लेम्स पर जो इंडिया के खिलाफ वायरल हुए। क्लेम नंबर 1, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। पाकिस्तानी अकाउंट ने क्लेम किया, इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रायसेना डायलॉग में एडमिट किया है कि इंडिया ने आयरिस डेना की लोकेशन इजराइल को शेयर की और इसी लोकेशन का फ़ायदा उठाकर यूएस सबमरीन ने आयरिस डेना को डुबो दिया। बूम ने इस वीडियो को एनालाइज किया। बूम की ऑफिशियल फैक्ट चेक रिपोर्ट के मुताबिक हिया एआई डीफेक वीडियो डिटेक्टर ने इस वीडियो का ऑथेंटिसिटी चेक किया और पता है, ऑथेंटिसिटी स्कोर 1 आउट ऑफ 100 था। 1 आउट ऑफ 100 मतलब ये वॉइस 99% एआई जनरेटेड फेक थी। फैक्टली की फैक्ट चेक रिपोर्ट के मुताबिक ओरिजिनल वीडियो 7 मार्च 2026 का है, जब जनरल द्विवेदी
रायसेना डायलॉग में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर्स पर बोल रहे थे। उस स्पीच में आइरिस टेना का एक भी मेंशन तक नहीं था। 9 मार्च 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक ने पब्लिकली अनाउंस किया, डीप फेक वीडियो अलर्ट, Pakistani propaganda accounts are sharing a digital manipulated video of Indian Army Chief General Upendra Dwivedi making false claims. General Upendra Dwivedi has made no such statement. रिपब्लिक वर्ल्ड और एशियन न्यूज़ चैनल की रिपोर्टिंग के मुताबिक ये एक कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन थी। एलिजिडली पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के मीडिया विंग ISPR से लिंक्ड पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया नेटवर्क से। और सिर्फ यही नहीं, ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट ने और भी क्लेम्स बनाए। राजनाथ सिंह ने आइरिस डेना अटैक में US की हेल्प की, ये इनका एक और क्लेम था। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी रिजाइन करने वाले हैं। PIB फैक्ट चेक ने इन सारे क्लेम्स को डिबंक किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये फेक क्लेम्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रुके। कुछ वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के इन क्लेम्स की एको की और इसी से इंडिया के खिलाफ एक फॉल्स नैरेटिव दुनिया में फैलने लगा। यही है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब बात करते हैं क्लेम नंबर 2 की। ये क्लेम थोड़ा अलग है दोस्तों। ये किसी डीप फेक से नहीं आया, ये एक रिस्पेक्टेड इंडियन एनालिस्ट से आया, डॉक्टर ब्रह्मा चैलने, जियो स्ट्रेटजिस्ट और प्रोफेसर एमेरिटस, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, न्यू दिल्ली। इन्होंने 5 मार्च को एक्स पर एक क्वेश्चन पूछा, द वीक इंडिया और द स्टेट्समैन, दोनों ने इस क्वेश्चन को रिपोर्ट किया। चैलने ने कहा, अंडर कॉमकासा और लेमोआ इंडिया एंड US सेंसिटिव मैरीटाइम डेटा शेयर करते हैं। अगर US अटैक सबमरीन ने शेयर डेटा यूज करके एक ईरान फ्रिगेट को लोकेट और सिंक किया है जो इंडिया का पोर्ट छोड़कर गई थी, तो ये डिफेंस पार्टनरशिप का फंडामेंटल ब्रीच होगा। नोट करो, चैलने ने ये क्लेम नहीं किया, चैलने ने क्वेश्चन पूछा था, एक एनालिस्ट का लेजिटिमेट क्वेश्चन। लेकिन वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ने इस क्वेश्चन को एक कंफर्म्ड फैक्ट की तरह प्रेजेंट किया। यही है इंफॉर्मेशन का स्पिन। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल रेस्पॉन्स पर। दी ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट सोर्सेज ने 7 मार्च 2026 को ऑफिशियली कहा, These claims are preposterous and baseless. There are no such help given to US authorities or US military or US Navy with regard to targeting the Iranian warship. Preposterous मतलब एकदम हंसी आने लायक और baseless मतलब बिना किसी नींव का। अब समझते हैं कॉमकासा और लेमोआ ये दोनों टर्मिनोलॉजीज हैं क्या आखिर, और ये क्लेम क्यों गलत है। द ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेमोआ US और इंडिया के बीच लॉजिस्टिक एक्सचेंज का एग्रीमेंट है। मतलब अगर इंडिया को US का एक नेवल बेस यूज करना हो या US को इंडिया का, तो ईजिली ये हो सके। लेकिन लेमोआ नॉट ऑटोमेटिक है। लेमोआ इंडिया को US मिलिट्री ऑपरेशंस में शामिल नहीं करता। लेमोआ मिलिट्री अलायंस नहीं है। हर केस में म्यूचुअल कंसेंट चाहिए होता है। कॉमकासा 2018 में साइन हुआ। ये इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट है, लेकिन ये भी नॉट ऑटोमेटिक है। हर इंस्टेंस में म्यूचुअल कंसेंट चाहिए। इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी प्रोटेक्टेड रहती है। गवर्नमेंट सोर्सेस ने क्लियरली कहा, द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड US डू नॉट ऑपरेट ऑटोमेटिकली एंड एनी रिक्वेस्ट इफ मेड इज कंसिडर्ड ऑन अ केस बाय केस बेसिस। मतलब इंडिया ने कॉमकासा या लेमोआ के तहत
यूएस को कोई भी डेटा ऑटोमेटिकली दिया ही नहीं। चैलेंज का क्वेश्चन लेजिटिमेट था, लेकिन गवर्नमेंट का ऑफिशियल डिनायल क्लियर और कैटेगोरिकल है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट काउंटर एविडेंस पर, वो एविडेंस जो प्रूफ करता है यूएस को इंडिया के किसी भी डेटा की ज़रूरत थी ही नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, एक एयरक्राफ्ट। यही पूरी स्टोरी का जवाब है। ये है यूएस नेवी का ऑफिशियल प्रेस रिलीज। ये divitshub.net, जो कि यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, पर फ्रीली अवेलेबल है। आप सब चाहें तो इसको खुद चेक कर सकते हैं। इस प्रेस रिलीज में लिखा है, पेट्रोल स्क्वाड्रन VP4 के P-8A पोसीडरन एयरक्राफ्ट ने 17 फरवरी से 26 फरवरी तक मिलान 2026 में पार्टिसिपेट किया। उसने एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल्स कंडक्ट किए विद अदर पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस। नोट दिस पॉइंट, अदर पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस। इसमें आईआरएस डेना भी था। CNN की 15 मार्च 2026 की रिपोर्ट में भी क्लियरली लिखा है, A US Navy P-8A Poseidon maritime patrol and reconnaissance aircraft took part and conducted anti-submarine warfare drills with other participating forces। और military.com ने तो सीधा लिखा, The Navy left its premier maritime patrol and anti-submarine warfare platform to fly drills alongside Iranian naval assets, including the Dana, before the war began। अब समझते हैं P-8A पोसीडरन क्या करता है। नेवियर, जो कि यूएस नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके मुताबिक P-8A स्पेसिफिकली बनाया गया है सर्च, डिटेक्ट, क्लासिफाई, लोकलाइज एंड ट्रैक सबमरीन्स एंड सरफेस शिप्स को। इसके सेंसर्स में है सोमो वॉइस, जो कि समुद्र में हर शिप की यूनिक एक्वास्टिक साउंड रिकॉर्ड करता है। इनवर्स सिंथेटिक अपेचर रडार, जो एग्जैक्टली बताता है शिप कहाँ पर है, कैसे मूव कर रहा है। इंटीग्रेटेड अकॉस्टिक सिग्नेचर सूट, जो हर शिप की अकॉस्टिक सिग्नेचर परमानेंटली रिकॉर्ड कर लेता है। 9 दिन, पूरे 9 दिन तक P-8A आइरिस डेना के साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल्स करता रहा। इन 9 दिन में P-8A के पास आइरिस डेना का अकॉस्टिक सिग्नेचर, उसकी एग्जैक्ट रडार प्रोफाइल, उसका स्पीड पैटर्न, उसका मूवमेंट डेटा, उसकी आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब पूरा डेटाबेस आ चुका था। इंडिया के किसी भी डेटा की ज़रूरत ही नहीं थी। जब USS चार्लोट इंडियन ओशियन में थी और आइरिस डेना को लोकेट करना था, P-8A के पास ऑलरेडी आइरिस डेना का पूरा प्रोफाइल था 9 दिन के एक्सरसाइज से। और अब सबसे बड़ी स्मोकिंग गन, military.com की रिपोर्ट के मुताबिक USS पिंचले, यूएस का एक डिस्ट्रॉयर, जो पहले मिलान 2026 में आने वाला था, उसे 15 फरवरी को एक्सरसाइज शुरू होने से पहले सिंगापुर डाइवर्ट कर दिया गया। अब आप सीक्वेंस समझिए। 15 फरवरी यूएस पिंचले डाइवर्ट, 17 फरवरी P-8A मिलान में आया, 17 से 26 फरवरी P-8A ने आइरिस डेना के साथ ड्रिल्स किए। 28 फरवरी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ। 4 मार्च को आइरिस डेना डूब गया, या कहें डुबा दिया गया। यूएस ने वॉर शुरू होने के सिर्फ 13 दिन पहले सरफेस वॉरशिप हटा लिया और उसकी जगह एक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट रहने दिया पूरी एक्सरसाइज के लिए। आप खुद सोचिए क्यों। यूरेशिया रिव्यू के एनालिसिस के मुताबिक डेना स्पेंड 8 days in international waters before she was sunk. Her position was available by simple radio monitoring. No intelligence sharing required. अब इन तीनों फैक्टों को कंक्लूड करते हैं। ये तीनों फैक्ट ऑफिशियल हैं। पहला, यूएस P-8A ने 9 दिन तक आइरिस डेना के साथ एक्सरसाइज की। दिस इज अवेलेबल ऑन डिविट्स ऑफिशियल वेबसाइट एंड military.com बोथ।
सेकंड, पीएटे स्पेसिफिकली आइरिस टीना को ट्रैक करने के कैपेबल था. दिस इज अवेलेबल ऑन नेवियर ऑफिशियल वेबसाइट. थर्ड इज यूएसएस पिचले, दैट इज सबमरीन ऑफ यूएस. ये 13 दिन पहले डाइवर्ट किया सिंगापुर की तरफ और उसकी जगह पीएटे को मिलान 2026 में भेजा. दिस इज अवेलेबल ऑन military.com. इस सबसे प्रूफ होता है इंडिया ने कोई डेटा शेयर नहीं किया. इंडिया को करना भी नहीं था क्योंकि यूएस को किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी और यही सच है. आप बताइए आपका इस मामले पर क्या मानना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही एक स्टोरी डिकोड करते हैं इंडियन लेंस से, सच के साथ, प्रोपेगेंडा के बिना. See you in the next one. Till then, take care. Goodbye.